दंगा हो, एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। जिसको जितना प्यार है देश से ये वो ही जाने, लेकिन मेरा तो अरमान यही है, मेरा कफन तिरंगा हो। चार मिसरे में और पढ़ना चाहता हूँ। यकीनन ये बहुत खूबसूरत मुशायरा है। ईद मिलन और होली मिलन के उपलक्ष्य में ये मुशायरा किया गया याद कमर के नाम से। बाराबंकी फतेहपुर की अपनी एक तहजीब रही है, बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि हमारे देश की एक तहजीब रही है। हमारी तहजीब ये रही है नैयर भाई कि जब कभी किसी जब्बार का इंतकाल होता है तब पड़ोस के गंगादीन तब तक कब्रिस्तान के बगल हाथ बांधे खड़े रहते हैं जब तक जब्बार की मैयत को दफना नहीं दिया जाता। हमारी तहजीब ये रही है कि जब कोई जुबैदा अपनी ससुराल के लिए रुखसत होती थी या रुखसत होती है तो अपने बाप के कंधे से लिपट कर रोना भूल जाती है, लेकिन पड़ोस के अलगू काका के कंधे से लिपट कर रोना नहीं भूलती। हमारी तहजीब ये रही है। लेकिन फतेहपुर वालों, आज उस तहजीब को मिटाने की कोशिशें की जा रही हैं। हमको आपको उस तहजीब को जिंदा रखना है, हमको आपको उस तहजीब को बचाना है। उसके लिए करना क्या है? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं। यहां पर सहाफी हजरात बैठे हुए हैं, पूरी रात बैठे हुए हैं। हमें सिर्फ दो काम करना है। पहला काम क्या है? मैं पढ़ रहा हूं, एक तालिबे इल्म एक शेर पढ़ रहा है, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। इरशाद है कि एक हाथ में आबे ज़मज़म, एक हाथ में गंगा हो, एक हाथ में गंगा हो। सुनिएगा फतेहपुर वालों कि जितना तेरा उतना मेरा, सबको ये बतलाया जाए, सबको ये बतलाया जाए। आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं। फतेहपुर वालों, अब आपका साथ मांगता हूं, सुनिएगा कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। देश में हिंदू मुस्लिम का जो जहर परोसा करते हैं, ऐसे नेताओं को पहले फांसी पर लटकाया जाए। जितना तेरा एक काम हमें और करना है। यहां पर मीडिया के साथी मेरे बैठे हुए हैं। परवेज भाई, आपकी भी दुआएं चाहता हूं। मीडिया के साथी यहां पर बैठे हुए हैं, आप भी सहाफत से जुड़े हुए हैं शायद, जहां तक मैं जानता हूं। यकीनन पूरी रात अगर मीडिया के साथी ये मेरे बैठे हुए हैं तो ये बात सच है कि ये सच दिखाना चाहते हैं, ये सच लिखना चाहते हैं, ये सच बोलना चाहते हैं। इनके अंदर भी टीस है, लेकिन इनकी एक मजबूरी है। इनकी मजबूरी ये है कि सच ये नहीं दिखा पाते, ये सच नहीं लिख पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अखबारों और चैनलों के मालिकानों की सरों की टोपियां किसी सियासतदान के कदमों में इसलिए पड़ी होती हैं कि शायद उन्हें भी कभी राज्यसभा बनने का मौका मिल जाए। तब मैं एक शेर पढ़ता हूं। एक जिम्मेदारी हमें और निभानी है, मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। भाई फहीम भाई, इतनी रात किसका फोन आ रहा है? चलिए एक बार इनके लिए तालियां बजाइए। अच्छा, वो अपनी किस्मत भी ऐसी है भाई, वो है ना कि ऊंट पे चढ़ के जाता हूं तो कुत्ता काट लेता है। हाँ, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए। पूरी रात ये सहाफी हजरात, ये पत्रकार बैठे रहे। अब अगली तालियां इनकी ईमानदारी के लिए, और अगली तालियां उस बात के लिए जब हर शाम टीवी पर तीतर लड़ते हैं।
ऐसा लगता है कि टीवी फोड़ के बाहर आ जाएंगे नैयर भाई। तब एक शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा कि आने वाली नस्लों को अब और न यूं भटकाया जाए, और न यूं भटकाया जाए कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो। दमदार भाई सुनिए, सुनिए मेरी जान, कि नफरत के उठते शोलों को भी इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फतेहपुर वालों अब तैयार रहना कि जिसकी जितनी हद है उसको उस हद में पाबंद करो, उस हद में पाबंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो कि नफरत के इन ऊंचे उठते शोलों को भी मंद करो, शोलों को भी मंद करो। फर्ज कलम का भूल के जो सरकारों के दलाल बने, ऐसे टीवी चैनल ऐसे अखबारों को बंद करो। एक शेर मैं और पढ़ना चाहता हूं। गोप साहब चले गए, सलाहुद्दीन भाई आपकी हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अपने घर में अपनों से हम हर पल ताने सहते हैं, हर पल ताने सहते हैं। जख्म रफो करते हैं अपने और हम जिंदा रहते हैं, और हम जिंदा रहते हैं। हमसे ज्यादा प्यार वतन से कौन करेगा ये बोलो, करके तयम्मुम इस मिट्टी से हम तो नमाजें पढ़ते हैं। अपने घर में दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज्म दो बंद की मैं पढ़ के मैं वहां तक आना चाहता हूं जो मैं आज खुसूसी तौर पे आप सबको सुनाना चाहता हूं। हाजिर करता हूं एक बहुत छोटी सी नज्म जो आज के दौर और आज के हालात की जरूरत है। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। हाजिर करता हूं, आप सबकी दुआएं मांगता हूं, सुनिएगा कि भू गरीबी जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है, तानाशाही अब हावी है। सहमा है हर मंजर, हर एक दामन दागी है, हर एक दामन दागी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया, ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया। भू गरीबी जुल्म सितम तानाशाही अब हावी है, तानाशाही अब हावी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया, ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया। भू गरीबी कौन सा भारत? इरशाद भाई हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जिस भारत की मिट्टी में
आबे गंगा की अजमत थी जिस भारत के सीने में हर एक की खातिर चाहत थे। जिस भारत के घर की जीनत मरियम अजमत सीता थी, जिस भारत के दिल में कुरान और होठों पर गीता थी, अशफाकुल्ला अशफाकुल्ला बिस्मिल का वो सूली चढ़ना कहाँ गया, सूली चढ़ना कहाँ गया। अशफाकुल्ला बिस्मिल का वो सूली चढ़ना कहाँ गया। ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया। भू गरीबी भू गरीबी। एक बंद पढ़ता हूं। आज के 100 साल पहले फतेहपुर वालों एक शायर ने एक शेर कहा था। शेर ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन ये शेर कहने के कुछ ही वक्त बाद, कुछ ही लम्हे बाद उसी शायर ने एक शेर और कहा था। शेर ये कहा था कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तब एक बंद पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया, भारत अपना कहाँ गया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका सपना कहाँ गया, सबका सपना कहाँ गया। सुनिएगा कि खून में डूबा मंजर देश की चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही गरबट जाएंगे, धीरे धीरे हम इतिहास के पन्नों से मिट जाएंगे। काशी घाट पे बिस्मिल्लाह का राग वो जपना कहाँ गया, राग वो जपना कहाँ गया। काशी घाट पे बिस्मिल्लाह का राग वो जपना कहाँ गया। ढूंढ रही है नम आंखें वो भारत अपना कहाँ गया। भू गरीबी दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार तालियां मुझे बजा दीजिए, मुझे लगे कि आप सब मोहब्बतों से सुन रहे हैं। मैं एक नज्म का मैं पढ़ना चाहता हूं, जिसको मैं खुसूसी तौर पे 12 बंकी सुनाना चाहता, हाजिर करता हूं। सुनिएगा भाई, पढ़ता हूं, सुनिएगा कि बन कर आंसू हम बह लेंगे। फतेहपुर वालों सुनिएगा कि बन कर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे। ऐ खाके वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। बन कर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे। ऐ खाके वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। इल्जाम हमी पर रख दो चाहे एक तरफा तुम वार करो। अगला मिसरा मैं जो पढ़ने जा रहा हूं फतेहपुर वालों, वो आपका दर्द है, हाजिर करता हूं। सुनिएगा कि बन कर आंसू हम बह लेंगे, हम भूखे पेट भी रह लेंगे। ऐ खाके वतन तेरी खातिर हर जुल्म भी हंस कर सह लेंगे। इल्जाम हमी पर रख दो चाहे एक तरफा तुम वार करो। लेकर बुल
बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो, लेकर बुलडोजर चाहे जितना घर मेरा मिसमार करो। बस इतना मैं पूछता हूँ इन गूंजते खोखले नारों से, संविधान के निर्माताओं, संविधान के रखवालों से, संसद की दीवारों से। एक लफ्ज है मादरे वतन, भारत माँ। एक बेटा अपनी माँ से एक सवाल कर रहा है, पढ़ता हूं सुनिएगा कि बस इतना मुझको पूछना है इन गूंजते खोखले नारों से, संविधान के रखवालों से, संसद की दीवारों से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेटे जब तेरे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेटे जब तेरे हैं, मुझे बताए भारत माँ हम आज भी क्यों सौतेले हैं, मुझे बताए भारत माँ हम आज भी क्यों सौतेले हैं। एक तट पढ़ता हूं, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है। ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है। हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है, हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है। इसी ज़मीं की मिट्टी मेरे पुरखों को भी भाती थी, इसी ज़मीं की मिट्टी मेरे पुरखों को भी भाती थी, इसी ज़मीं से मेरे नबी को ठंडी हवाएं आती थी, इसी ज़मीं से मेरे नबी को ठंडी हवाएं आती थी। तू मेरा अरमान है, हमने तुझको रुसवा नहीं किया, हमने कुर्सी की खातिर ईमान का सौदा नहीं किया, हमने कुर्सी की खातिर। हमने कुर्सी की खातिर ईमान का सौदा नहीं। हाँ तो इसको तो पूरा करने दो, फिर अबाबिल पढ़ता हूं, जो भी कहेंगे बाज अबाबिल सब पढ़ेंगे। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि ऐ मेरे वतन तू मेरा है, ये दुनिया को बतलाया है, हमने तो तेरी खातिर हंस कर वो पाकिस्तान ठुकराया है। इसी ज़मीं की मिट्टी मेरे पुरखों को भी भाती थी, इसी ज़मीं से मेरे नबी को ठंडी हवाएं आती थी। तू मेरा अरमान है, हमने तुझको रुसवा नहीं किया, हमने कुर्सी की खातिर ईमान का सौदा नहीं किया, ईमान का सौदा नहीं किया। तेरी खातिर सरहद पर, तेरी खातिर सरहद पर सीनों में गोली झेले हैं, मुझे बताए भारत माँ हम आज भी क्यों सौतेले हैं, हम आज भी क्यों सौतेले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 4 मिसरे और पढ़ के अपनी जगह लेता हूं, यकीन बहुत प्यारा सुन रहे हैं। हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, कल की स्याही न सूखी थी अखबार की,
आ गई एक खबर फिर बलात्कार के, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब। हाँ, कैमरे को मेरी आदत का पता कैसे हुआ? मेरी तस्वीर में आंखें नहीं ख्वाब आए हैं। असल में नैयर भाई, ये पता नहीं क्यों वक्त की बात है, आज हमने भी दाढ़ी रखी, वरना किसी से कम खूबसूरत नहीं था। हाँ, ऐसा कहते थे लोग। दाढ़ी ने और इजाफा कर दिया खूबसूरती में। पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि कल की स्याही न सूखी थी अखबार की, आ गई एक खबर फिर बलात्कार के। इज्जतें लुट रही है यहाँ रोज अब, नींद किस रोज टूटेगी सरकार की, नींद किस रोज टूटेगी सरकार के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, अब हमारी फहरिस्त का सबसे मोतबर हिस्सा यानी 4 शुअराए कराम है। चले तो अगर इसी तरह सुनना है तो तालियां वालियां बजाते रहे, मुझे भी लगे कि आप सुन रहे हो। हाँ, चलिए मैं सीधे सीधे जिस नज्म की फरमाइश है मैं वही पढ़ देता हूँ। अभी मेरे कई सीनियर शोरा को पढ़ना है, हाजिर करता हूँ। एक मेरी नज्म है नैयर भाई अबाबेल, जिसके लिए ये सब फरमाइश कर रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं भाई बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। सैयद सलाहुद्दीन साहब बैठे हुए हैं, उनकी हाजिरी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये नज्म पढ़ना चाहता हूँ। हाजिर करता हूँ। आज के 2 साल पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था फतेहपुर वालों। वीडियो यह था कि मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस, जिसके सामने एक मासूम सा बच्चा 6 साल का, जिसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, नंगे बदन, सिर्फ एक पैंट वो भी फटी हुई, इजरायली फौजों के सामने जिनके हाथों में AK-47 से भी अपडेटेड गन है, वो नंगे बदन उनके सामने खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि जब तक मेरी बदन में जान है तब तक मैं अपनी मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। जब वो बच्चा ये बात कहता है नैयर भाई, तो इजरायली फौज का नौजवान तंजिया लहजे में हंसता है और 2 कदम पीछे हट जाता है। वो बच्चा नंगे बदन है, घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है, अल्लाह से एक दुआ मांग रहा है। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि वो बच्चा आखिर क्या मांग रहा है अल्लाह से। मैंने उसकी दुआ को जो महसूस किया उसे लफ्जों में ढाला और एक नज्म कही, और अल्लाह ने उस नज्म के जरिए से मेरी एक पहचान बनाई। पूरा देश बहुत मोहब्बतों से सुना। हाजिर करता हूँ 2 बंद सिर्फ उस नज्म का मैं पढ़ देता हूँ। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा वो बच्चा दुआ क्या मांग रहा है नैयर भाई, सुनिएगा। एक तालिबे इल्म आपके सामने अपनी कापी जचवा रहा है। हाजिर करता हूँ, सुनिएगा कि कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझ से तू इतना रूठा है क्यों, कहर ये जुल्म का मुझ पे टूटा है क्यों, ऐ खुदा मुझ से तू इतना रूठा है क्यों, लाशें और उजड़े घर में दिखाऊं किसे, खूनी ये दास्तां मैं सुनाऊं किसे, पढ़ के हूँ रो रहा सो रे यासीन में, पढ़ के हूँ रो रहा सो रे यासीन में, तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में, कब तलक जुल्म शैतान बता
ढाएंगे। फतेहपुर वालों आमीन कहना और मेरा साथ देना कि पढ़ के हूँ रो रहा सो रे यासीन में, तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में। कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। एक बार पूरी महफिल मुझे तालियां बजा के बताए, हालांकि इस नज़्म पे तालियां बनती नहीं, लेकिन मुझे महसूस कराइए। मैं पढ़ता हूं कि पढ़ के हूँ रो रहा सो रे यासीन में, तेरी दुनिया कबे बस फलस्तीन में। कब तलक जुल्म शैतान बता ढाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। रात के आधे पहर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक पे सवार होके जिब्राइल अमी के साथ आधी रात मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुकद्दस पहुंचते हैं। वो बच्चा इस वाक़े का जिक्र करते हुए अल्लाह से एक फरियाद कर रहा है, अल्लाह से एक विनती, एक दुआ कर रहा है। क्या कर रहा है, हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि आसमां से अबाबिल कब आएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। कि ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये फजा है वही, ये जहां है वही, ये ज़मीं है वही, ये जगह है वही। बैठ बुर्राक पे साथ जिब्रील के, रात आधी ढले आए थे जब नबी। एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, एक मुसल्ला बिछाया जमीन पर मेरे, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी, और सब अंबिया बन गए मुक्तदी। उस मुबारक जमी पर तेरे बंदों के, उस मुबारक जमी पर तेरे बंदों के, उस मुबारक जमी पर तेरे बंदों के, और कितने किए सर कलम जाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे। वो बच्चा नैयर भाई सारों कतार रोए जा रहा है और एक इल्तिजा, एक गुजारिश अपनी दुआ में करता है, एक फरियाद अपनी दुआ में करता है, और शायद उसकी फरियाद आज के जमाने की फरियाद है। वो फरियाद क्या कर रहा है, हाजिर करता हूं, सुनिएगा। सलाहुद्दीन भाई आपकी दुआएं मांगता हूं। इरशाद भाई कि एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू अल्लाह वाला कोई। एक सालार लश्कर जियाला कोई, कर दे पैदा तू अल्लाह वाला कोई। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली। कह रही है तड़प कर मेरी सरज़मीं, तू बचा ले मेरा क़िबले अव्वली। कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई। फतेहपुर वालों, अब जो आज के जमाने की मांग है, वो बच्चा अल्लाह से वो दुआ मांग रहा है। पढ़ता हूं, सुनिएगा कि कहर हम पे न हो फिर से बर्पा कोई,
भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, भेज दे फिर खलीफा उमर सा कोई, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, होगा आजाद बैतुल मुक़द्दस ये फिर, बन के सुल्तान अय्यूब भी हम छाएंगे, आसमां से अबाबिल कब आएंगे, कहर हम पे न हो फिर से बरपा कोई। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।